चलिए सर, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डेथ ऑफ अ पार्टनर। थोड़ा सा रिपीट कर दूं। सबसे आसान बात इसके अंदर क्या थी कि जिस पार्टनर की डेथ होगी हमें सिर्फ उसी का ही क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। रेशियो बड़ी क्लियर कट है, ओल्ड आपको गिवन होगी, अगर गिवन ना हुई तो आप क्या मानेंगे, इक्वल, डन। न्यू रेशियो अगर गिवन हुई तो उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट था उस क्वेश्चन में। न्यू रेशियो अगर गिवन हुई तो आपको रेशियो गेनिंग निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो हम ओल्ड में से ही जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसका शेयर कट कर देंगे, कटिंग कर देंगे, बाकी रेशो सेम रह जाएगी। और उस क्वेश्चन में आपका फायदा क्या है, आपको गेनिंग निकालने की जरूरत नहीं, गेनिंग आपकी सेम आएगी, इक्वल टू न्यू, इक्वल टू न्यू। नेक्स्ट था कैपिटल अकाउंट, किसका, डिसीज्ड पार्टनर का। डिसीज मतलब जिसकी डेथ। खास बात क्वेश्चन में ये है, डेथ रैंडम डेट पे होगी, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, शायद आज करवाऊंगा किसी में कुछ दिन बाद, 50 दिन बाद, 60 दिन बाद, तब उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। डेज का कंसेप्ट बच्चे का डाउट ही खत्म कर देता हूँ, बार बार आता है सर कहाँ डेज करना है, कहाँ नहीं, कहाँ 3/12 करना है। सिंपल कंसेप्ट है, डेज कहाँ काम आएंगे, सिर्फ 2 जगह। दोबारा सुन लीजिएगा। आप कहेंगे सर मैं तो देखना ही भूल गया कि डेज का क्या करना था, मैं क्या करना ही नहीं कुछ, सिर्फ 2 जगह करना है। नंबर 1 आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ गिवन, otherwise not. Number 2 P&L, maybe loss, maybe profit. So can we can use a word profit and loss, suspense. Suspense मतलब मैं खुद सर्टन नहीं, मैं लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानते हुए आपको इन 3 महीनों का क्या दे रहा हूं, प्रॉफिट या लॉस। सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज द वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस। गुडविल की एंट्री सेम है जो रिटायरमेंट में थी। गेनिंग पार्टनर्स डेबिट, दोबारा बोल रहा हूं, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर, इसकी डेथ हुई। बाकी आईओसी, रिजर्व, कैपिटल, रीवैल्यूएशंस, राइट ऑफ। डेबिट साइड पे क्या राइट ऑफ करते थे, गुडविल, लॉस, एडवर्टाइजमेंट सिस्टम। 3 वर्ड थे जो राइट ऑफ होंगे। ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग्स अगर आ जाए, और लास्ट आप यहाँ पे सीडी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखते थे, टू डिसीज्ड एग्जीक्यूटर। देखो अब बंदे की तो डेथ हो गई, उसका शेयर कैसे लिखेंगे आप, तो उसके घर वालों को जो आप पैसा देंगे, दैट्स द डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। छोटा सा मैंने आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के दिखाया था, वो तो चलो एक टाइम पास है, ये बताने के लिए कि आप एग्जीक्यूटर का लोन करेंगे, कैश देंगे, आधा कैश देंगे, आधा लोन करेंगे, वो क्या आपके बीच में तय हुआ। और यहाँ पे रीएडजस्टमेंट वगैरह फालतू कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट इक्का दुक्का क्वेश्चन में शायद मैं बनवा दूं, वरना पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि अगर पूरा कंप्लीट हमने तैयार कर लिया तो फिर तो रिटायरमेंट, डेथ और एडमिशन तीनों ही बड़े हो गए। क्योंकि पेपर में एडमिशन रिटायरमेंट में क्या आएगी, चॉइस, 2 क्वेश्चन है, इक्वल टक्कर के हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। और डेथ आएगा छोटे पे, छोटा मींस दैट 4 नंबर का, हार्डली 6 का भी नहीं, 4 का। क्लियर हो गया, करिए स्टार्ट। आइए जी देखिएगा। तो ये रही आपके सामने पीडीएफ सर, फटाफट देखिएगा, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए। मेरे पास ये रहा 5.131, जल्दी सर 5.131। चलिए, कल तो मैंने आपसे छुड़वा दिए थे छोटे क्वेश्चन, आज करवाऊंगा। आज छोटे भी कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल इक्वल आप लेवल हैं। आइए सर फिर शुरू करेंगे, करूं जी, चलें, आओ भाई 60 नंबर जल्दी। एबीसी और पार्टनर्स इन अ फर्म, आपको यही हो जाएगा। बी डाइड ऑन, अंडरलाइन करो, बी कब डेथ हुआ, जल्दी बोलेगा, 31 अगस्त। सर कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा, ईयर एंड कौन सा है, 99% बोल रहा हूँ, कभी एक क्वेश्चन हो गया हो। ईयर एंड हमेशा फाइनेंशियल ईयर कौन सा मानेंगे आप, 31 मार्च, ऑलवेज 31 मार्च इज योर फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग ईयर। बट डेथ कब हुई, 31 अगस्त, 31 अगस्त मंथ काउंट कीजिए। अप्रैल, बड़े ध्यान से, हाँ इसमें कोई जल्दी चाहिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 31 अगस्त है, अगस्त भी कंप्लीट हो गया, तो कितने मंथ्स हुए, 5। तो मैं साइड पे जाके कहीं लिख सकता हूँ इट्स 5 मंथ्स, ऐसे ही मुझे आ रहेगा। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर, मतलब क्लोजिंग से लेके 31 मार्च तक तो प्रॉफिट उसको मिल गया होगा, डेथ तो अगले साल हुई ना, तो टिल डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेट। ये पूरी कहानी क्या कह रहा है, बी का शेयर प्रॉफिट में क्लोजर से लेके डेथ तक, मतलब 5 महीने का, किस पे बेस करता है, ऑन द बेसिस ऑफ, अंडरलाइन करो, एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर प्रॉफिट बिफोर डेथ, पिछले 3 कंप्लीटेड
अब इसको तो मैं कंप्लीट बोल नहीं सकता, अभी 5 महीने तो हुए हैं, तो कंप्लीटेड कौन से होंगे? इन 5 महीनों को छोड़ दो, पिछले 3 साल। आई थिंक सो गिवन है आपको लाइन में 19, 20, 21, 40, 50 एंड 72 को। मुझे लगता नहीं इसमें कुछ खास है, एवरीबॉडी पर्सन को एवरेज करनी आती है। अभी आगे पूछूंगा। फर्म क्लोज करती है अपनी बुक्स कब रहे? लो, आपका डाउट भी क्लियर हो गया, 31 मार्च एवरी ईयर। कोई डाउट असम्पशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आंसर सुनो जो मेरा पॉइंट है, जो मैं कल बार बार बोल रहा था कि एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है। अगर न्यू रेशियो गिवन है, देन आप गुडविल की तरह प्रॉफिट का शेयर देंगे, नॉट पी एंड एल सस्पेंस। प्रॉफिट देना है, 5 महीने का देना है, बट पी एंड एल सस्पेंस वर्ड मत यूज कीजिएगा। मैं बार बार एक लाइन पे आपको बोलूंगा पूरे चैप्टर में 12। कैलकुलेट करो बी का शेयर प्रॉफिट में टिल डेथ। टिल डेथ मतलब 5 महीने का। पास एंट्री करो, कर देंगे सर फॉर द सेम अज्यूमिंग। आ गया मेरा आंसर। पहला आंसर मेरा क्या? देयर इज नो चेंज इन द पीएसआर। इसको कहेंगे धन्यवाद। मतलब जो ओल्ड थी वही न्यू है, तो वही गेनिंग है, तो मतलब नो चेंज, कुछ चेंज नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट, देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग ए एंड सी के बीच में। क्या रेशियो हो गई? 7:5। अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अब मेरी गेनिंग भी क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। अब प्रॉफिट तो दूंगा, बट एंट्री प्रॉफिट की गुडविल की तरह हो जाएगी। कौन किसकी डेथ हुई है जल्दी देख के बताइएगा? बी। तो एंट्री प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? ए डेबिट, सी डेबिट टू बी। बस ये छोटी अमेंडमेंट है, चाहे दिमाग खोल के दोबारा एक बार सुन लो मेरी बात को। पूरे चैप्टर में एक चीज है, मैं बार बार चिल्लाता रहूंगा, क्या? अगर रेशो न्यू दी हुई और गेनिंग आई, तो प्रॉफिट का जो शेयर देना है वो गुडविल की तरह दिया जाएगा। गुडविल कौन देता था? गेनिंग पार्टनर। तो आज प्रॉफिट भी कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। किसको? डिसीज को। अदरवाइज दोनों आंसर है इसके अंदर। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है पेपर के लिए। एंड तक मैं जब भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टिक करवाता हूं तो पहले क्वेश्चन पक्का कराता हूं। क्यों? इसमें दोनों वैरायटी पूछ रही टीचर ने, बात ही खत्म। अब शुरू करिए मेरे साथ, आ जाइए। लो, नंबर लिखिएगा। क्या था क्वेश्चन का? ठीक है, सब नोटिंग अपने पास ऑलरेडी है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे 60 नंबर। कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग दीजिएगा, बी शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। कैलकुलेशन ऑफ, ये साइड में कर लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ बी शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। तो मैं शुरू करता हूं जी। मुझे लगता है पहला पॉइंट तो मेरा काम है एवरेज प्रॉफिट करना। आप अपना अपना करिए। 40,000 है जी, फिर 50,000 है, फिर 72,000 है, डिवाइड बाय 3। टोटल करेंगी तो आई थिंक सो इट्स 162, 1,63,2,000। डिवाइड बाय 3 करेंगी तो इट्स 54,000। आराम से, जो काम आसान है तो करता। केस वन समझते हैं, मतलब लिख लीजिएगा आप भी। नो चेंज पीएसआर, ये पता होना चाहिए आपको हम कर रहे हैं। नो चेंज इन न्यू पीएसआर, कोई चेंज नहीं है, तो मैं एंट्री पास कर देता हूँ, वर्किंग बाद में कर लेंगे। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट। एंट्री तो आप डाल के रख सकते हैं, हर जगह तैयार बैठे होंगे। पहले पी एंड एल सस्पेंस, बच्चा कहता आपको कैसे पता चला डेबिट होगा? मैं क्या, बी को प्रॉफिट देना है आपको, कैसे प्रॉफिट? अभी तो निकाल के आएगा एवरेज प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट का शेयर करेंगे तो प्रॉफिट ही आएगा ना, लॉस थोड़ा आएगा। अगर यहाँ ऊपर लॉस आ जाता खुदा ना कैसे करके, तो मैं एंट्री को रिवर्स कर देता। बी कैपिटल डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस। मैंने क्रैमिंग थोड़ा कराई है कि प्रॉफिट होगा तो पी एंड एल सस्पेंस लॉस भी हो सकता है, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगा। अब नीचे लिखिएगा वर्किंग, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, इसके नीचे ही कर देते हैं। कितना प्रॉफिट था जनाब? 54,000 इनटू, आराम से करेंगे। मुझे पुराना शेयर चेक करके बताइए कितना है, पढ़िए। कहीं नहीं लिखा तो इक्वल होगा। गुड, ये लिख लीजिए करो चीजें। नथिंग मेंशन तो क्या होगा? इक्वल। तो 54 का 1/3 हो गया। आगे, अभी तो ये पूरे साल का है, मुझे कितने मंथ्स का चाहिए? 5। गुड, करिए सॉल्व। छोटी छोटी चीजें जो आपको एंड तक सीखनी पड़ेंगी। कटिंग वगैरह आप कर लीजिएगा। 54 का 1/3 जो मैं जानता हूँ इट्स 18। आगे कटिंग करके ये मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है जी 7500। हाँ जी, सस्पेंस जी, ये 5 महीने का ही हुआ। जिस महीने डेथ हो गई पर्सन की, उस मंथ्स का आपके पास अकाउंट ही नहीं है। आप 5 महीने का बेस मानते हुए पूरे साल को कैसे अज्यूम कर देंगे प्रॉफिट होगा? सो दैट्स व्हाई। और हमने एवरेज भी किसको लिया चेक करो, बैक ईयर्स जो कंप्लीट हो चुके, उसी को सर्टन मानते हुए आपको प्रॉफिट दे रहा हूं, इसलिए वी कैन यूज अवर सस्पेंस। हाँ जी, डाउट भाई?
डन सर। ये पता लगा रेशियो नहीं थी तो इक्वल माना, 5 महीने का किया 7500। डाउट? सही। चलो केस 2 फटाफट करिए, थोड़ा स्पीड बना के रखिए। केस 2, यहां आपको रेशियो दी हुई है तो लिखिएगा न्यू 7:5 दी हुई है, किसकी साथ? ए एंड सी। गुड। तो पहला काम आप क्या करेंगे, चीज दिया गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला एक्स्ट्रा क्या होता है करेंगे तो चैप्टर बड़े क्लियरली समझ आएगा। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। तो पहले मैं ए का लिख दूं और यहाँ पे सी का। ए का न्यू क्या था 7/12 और सी का न्यू 5/12 माइनस माइनस। गुड। 1/3 1/3 12 और 3 का 12 पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, 3 पे यहाँ पे 4, तो कितना आ गया जी 3/12। आगे कटिंग ना करना, जस्ट 3/12 रखना, फर्दर कटिंग ना करना। ये अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 लिखते हैं। सो गेनिंग रेशियो इज यहाँ पे जी हाँ 3 पे 4, यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ पे 1 3 1। सो गेनिंग रेशियो इज लिखिएगा 3:1। कर ले जल्दी बोलिए। गेनिंग रेशियो इज 3:1। करना कराना कुछ नहीं है, सब अमाउंट हमारी निकाली पड़ी है, जस्ट हमें क्या चीज करना है अपना जर्नल। तो लिखिएगा एंट्री क्या होगी, मैं हेडिंग दे रहा हूं जर्नल इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। बी को तो पता ही है यार कितने पैसे देने हैं 5400। आप दोबारा भी लिख सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं। ऐसे करके चेक करिएगा 5/12 करके, तो इसको बांटना पड़ेगा जी 75 को 1/4 करके करूं। लिखिए जी बिल्कुल सही 5625 लिखिएगा 1875। तो आप यहाँ लिखना चाहेंगी तो गेनिंग रेशियो लिख सकती हैं जैसे आपको समझ आए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर दिया। कोई डाउट है तो बच्चा बताइए। मेरी तरफ से तो पूरा कंसेप्ट क्लियर है। पेपर में अब जितने क्वेश्चन कराऊंगा बड़े, अब पहले ध्यान रखिएगा मुझसे पहले, अगर न्यू रेशियो चेंज हुई तो कोई सा रिवॉर्ड P&L सस्पेंस नहीं आएगा। ये अमेंडमेंट आ चुकी है इसलिए आपको मैंने पहले बता दिया, ठीक है। हाँ जी बोलिए। कौन सा 1/3 जी? शेयर उसका रजे 3 पार्टनर्स का ना प्रॉफिट, तो 54,000 हमेशा कितने पार्टनर्स का है 3। मुझे किसका चाहिए सिर्फ बी का, ऊपर से वो पूरे साल का है तो मुझे 5 मंथ्स का चाहिए, दैट्स व्हाई। लो जी ये आंसर आपके सामने बैठा है, आप यू कैन आंसर चेक दैट। मेरे को क्लियर हो गया। लो आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन और करा देते हैं, थोड़ा सा आ जाइए 61 ट्राई करते हैं आपके लेवल पे क्या है। सिर्फ इंग्लिश क्वेश्चन है, मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाऊंगा और कुछ नहीं, आंसर आपके सामने छोटा सा ही है। अभी करते हैं कैसे, आओ। हरी मोहन सोहन जल्दी बोलिएगा फर्स्ट। पार्टनर्स रेशियो बोलो निशांत 2:1 हो गया। फर्म क्लोज करती है प्रेरणा अपनी बुक्स कब रजे 31 मार्च। मोहन डाइड 24 अगस्त। आपको ये तो गड़बड़ है यार, मंथ में ठीक रहता था, दिनों में जाएंगे, घबराइएगा नहीं। अभी तक बुक में जहां भी डेथ हुई है पर्टिकुलर डेज के अकॉर्डिंग बोला गया जहां राउंड ऑफ आंसर आएगा, जैसे कि 12 जून तक बनते हैं 73 डेज, लॉजिक सुनिएगा। 24 अगस्त यहां बनते हैं 146 डेज। 5 नवंबर वहां तक बनते हैं 219 दिन 219। ये क्यों सर, लॉजिक। एक साल में अगर दिन वाइज चलो तो कितने दिनों का सेशन है 365 एक्सेप्ट लीव, हम एक दिन के लिए पंगा नहीं लेंगे, कैलकुलेटर लाउड नहीं, ठीक है 365। अगर मैं 12 जून को बोलता हूं पार्टनर की डेथ हो गई, अभी मैंने कहा तो वहां पे कितने दिन हो जाएंगे 73। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो कहेंगे सर मैं कैसे सॉल्व करूंगी, नीचे 73 ऊपर क्या मतलब फैक्टर 73 ये करेंगी तो ये अपने आप में कितना होता है 1/5। शॉर्टकट हो गया। मतलब पेपर में जहां 12 जून दिखा घबराइएगा नहीं, ये जो दिन में आ गया क्या करूं, उल्टा आसान है। 12 जून मींस 73 डेज, 73 डेज मींस पूरे साल का 1/5। सिंपल तरीका। यहां कितना है जल्दी बोलेगा 146 डिवाइड बाय 365 इट्स अ 2/5। डबल हो गया 73 का डबल कितना हो गया 146। जहां मैं बोल रहा हूं 5 नवंबर इसी बुक में क्वेश्चन हो जाएगा 3/5, दैट्स इट। तो कोई घबराने की जरूरत। हाँ अगर 14 जून आ गया तो दिक्कत है, फिर आप नहीं ऐसे कर पाएंगे मेरे अकॉर्डिंगली, फिर आपको यू हैव टू सॉल्व इट। फिर तो जहां जहां माइनस ऊपर नीचे तक जाएगा आपको माइनस करना पड़ेगा, मतलब घबराइएगा ना। डेट पक्की है 3-4 है 12 जून 24 अगस्त 5 नवंबर। तो ये 1/5 2/5 3/5 फिर सोची जाओगी मैं क्या जोड़ू क्या करूं, ऐसा कुछ नहीं। डन, आगे आ जाइए पढ़िए सर। आगे क्या कहा, ऑन मोहन डेथ
गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, लो कर लो बात, धन्यवाद। गुडविल खुद देके जा रहा है आपको, कितने जल्दी बोलेगा 75। गुडविल में कभी दिनों का हिसाब नहीं होता, वो प्रॉफिट और आईओसी में होता है, जरा बोल रहा हूँ। और डेथ किसकी हुई जल्दी बोलेगा, मोहन। मोहन का शेयर जल्दी जाकर बताओ कितना है, 2/5, तो 75,000 पूरे फर्म की गुडविल है, उसमें 2/5, 2/5 किसका शेयर है, मोहन का, इट्स 30,000 शायद में भी, तो गुडविल है मोहन की। कौन देगा मोहन को गुडविल, हरी एंड सोहन। कौन सी रेशो, गेनिंग। अगर कुछ दी हुई तो ठीक है, वरना फिर वही मान लेंगे। आ जाओ आगे, आगे पढ़िए। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द ईयर ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, लास्ट ईयर प्रॉफिट। मोस्टली 99% तो ये होता है, कभी एवरेज बोल देगा, कभी टोटल बोल देगा, कभी लास्ट ईयर बोल देगा। लैंग्वेज पढ़ो, उसी का कमाल है, क्रैमिंग नहीं है, बट ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट, जल्दी बोलो। तो घबराइएगा नहीं, 2 लाख तो तीनों पार्टनर्स का है, मुझे सिर्फ इसका चाहिए मोहन का, और वो पूरे साल का है, मुझे चाहिए 146 डेज का, तो डाउट सही। आगे, कैलकुलेट मोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ डेथ, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पेपर में पक्का क्वेश्चन आएगा। और कहीं रेशो की बात हुई, चेक करो, कहीं न्यू रेशो की बात हुई, चेक करो। तो इस क्वेश्चन में न्यू रेशो कैसे आएगी, कटिंग करके, तो फिर न्यू रेशो पर डायरेक्ट आ जाएगी, तो गेनी भी क्या आएगी, सेम। करो शुरू मेरे साथ, आइए। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलेगा, फटाफट लिखिए, थोड़ा स्पीड बना के रखिएगा मेरे साथ साथ। ओल्ड रेशो क्या थी निशान, 2:1, जल्दी लिखिए, 2:1। मैं हो सके तो नाम लिख देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हरी, मोहन एंड क्या था, सोहन। देख लीजिए डन सर, मैं ज्यादा नहीं कटिंग करूंगा, जस्ट ये मोहन के नीचे ऐसे क्रॉस, तो उसकी न्यू रेशियो में दोबारा लिख दूं। गुड। किसी को ये डाउट है, बताओ, ये हो सकता है कई बार बच्चों को समझ नहीं आता, आप कैसे कहते हो सर ये रेशियो ये आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। 2:1 था, ये 2 आउट हो जाएगा, तो 2:1 बचा। और ऐसे क्वेश्चनों में जब मैंने कहा था, ऐसे क्वेश्चनों में गेनिंग रेशियो भी क्या आएगी, वह सेम, सेम मतलब 2:1 न्यू के सेम पे, सेम तो कह दो, सेम कौन सी, तो न्यू 1 के। डन सर, चलिए अब पहला पॉइंट क्या था, ये बोलो। गुड, हम तो वर्किंग पूरी करेंगे। कितनी गुडविल थी प्रेरणा फर्म की, 75,000। मोहन का क्या शेयर था, 2/5, करिए अपना सॉल्व। 5 के टेबल पे, गुड, 15, 15 टू 30, और ये 30,000 कौन देगा, जब मैं पहले प्रॉफिट का शेयर निकालिए, कितना प्रॉफिट दिया इसका पूरे साल का, 2 लाख। मुझे किसका शेयर चाहिए, वहां मोहन का, कितना, 2/5, और कितने दिनों का चाहिए मुझे, 146 डेज का। और मैं ये कह रहा था, अब मान लीजिए आपके सामने कोई बच्चा ये इक्वेशन लिख दे, आपको तो कितना डर लगेगा कि 146 मतलब कौन से टेबल पे। अब शॉर्टकट क्या है, ये 2 है, और ये कितना आसान हो गया, अब इनमें कर देंगे। करिए स्टार्ट। 2 लाख का मुझे करके बताइए क्या प्रॉफिट शेयर, 2 लाख का 2/5, 2/5 करके बताइए मुझे। 32,000, गुड। 32,000 बोल रहे हैं, जल्दी बोलिएगा, सबका एग्री है। चलो फिर जर्नल, पहली एंट्री, रिटेल अकाउंट डेबिट, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो क्या आएगा जी, मोहन को कितने गुडविल के देने हैं, जल्दी बोलो पहले तो। 30। गेनिंग रेशियो आपको बताई थी, सेम आएगी 2:1। 2:1 में कौन देगा, हरी एंड कौन, सोहन। 20 एंड 10, इससे ज्यादा राउंड ऑफ क्या करेंगे मुझे बताइए। क्वेश्चन पढ़कर ही पूरा सही जा रहा है कि मेरा सही जा रहा है क्वेश्चन, आंसर लिखो पूरा राउंड ऑफ, 30,000 रेशियो 2:20 10, इससे सिंपल क्या होगा। डन सर, दूसरी एंट्री पास कीजिए, दिस इज द नंबर 1। नंबर 2 एंट्री, रेशियो चेंज नहीं हुई, देन वी कैन यूज द वर्ड P&L सस्पेंस टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। मोहन्स कैपिटल अकाउंट कितना शेयर आया था, 32,000 ना शायद। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टर्म 2 के लिए तब यही आते थे छोटे वाले, तो मैंने यही करवाए थे, पर आज आपको करवा दिए क्योंकि लास्ट लेक्चर हमने काफी अच्छा अटेंड कर लिया था। क्या आपको समझ आई मेरी पूरी बात क्या चल रही है आपके सामने, हाँ जी बोलिए। ये रिजी सस्पेंस वाली और क्या थी इसमें, ये रहा, हाँ जी, एक मिनट जी, एक मिनट निशांत, हाँ जी बोलिए, बोलो, ये रहा, जल्दी बोलो। फिर रजत में रेशियो चेंज थी, मैं भी तो कह रहा हूँ, तो उसमें 2 करी थी हमने, चेक करो, ये देखो, पहली बार में आपने क्या की थी, P&L सस्पेंस क्या की थी, बी ही करा था, रेशियो चेंज नहीं था, और मैंने हेडिंग के लिखा था नो चेंज इन न्यू PSR। अगर केस 2 क्या है, अगर न्यू रेशियो चेंज हुआ, देन यू कैन पास द एंट्री A डेबिट C डेबिट टू B, जस्ट लाइक एज अ गुडविल, जस्ट लाइक एज अ गुडविल। तो याद कर लीजिए, जहां रेशियो चेंज होगी वहां P&L और गुडविल की एंट्री सेम होगी, सिंपल, एक लाइन का हो गया, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें कुछ कहा नहीं रेशियो के बारे में, तो मतलब रेशियो चेंज नहीं हुई, तो मैंने सीधा एंट्री पास कर दी, P&L टू मोहन्स कैपिटल। डाउट सर, चलिए नेक्स्ट आइए फटाफट।
62 आप कर लेंगे, एक नया कंसेप्ट है, कराना जरूरी था मेरे लिए। ये सेल्स के ऊपर है। प्रॉफिट का शेयर देने का दो तरीके हैं, एक तो लास्ट ईयर, एक सेल्स मेथड है आपके सामने आ गया, पढ़िए, छोटा सा ही है, आपको समझ आएगा। एबीसी पार्टनर्स हैं, रेशियो बोलो 4:3:2। 8 आइस किस दिन सर? 31 दिसंबर। अभी ध्यान दीजिएगा ईयर एंडिंग कौन सा मानेंगे। आगे अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, बच गई। अकाउंट्स 31 मार्च को बंद होते हैं, डेथ हो गई 31 दिसंबर, तो हाउ मेनी मंथ आर देयर? 9। कोई गड़बड़ नहीं चाहिए यार, 9 कॉमन सेंस है। 31 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक कितने होंगे? 9 मंथ्स, ठीक है, गुड। आगे सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग मींस पिछले साल की सेल 12 महीने की, कितनी सेल है? 4 लाख। बहुत सही पॉइंट है, बच्चे यहां क्लेमिंग करते हैं। पिछले साल की सेल क्या है? 4 लाख। सेल्स ऑफ रुपीज 3,30,000 अमाउंटेड बिटवीन, ये किस टाइम की है? पीरियड 1 अप्रैल से लेके कब तक? 31 दिसंबर, जिसको मैं बोलता हूँ सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ। जरा जानबूझ के ऐसे बोलता है, लैंग्वेज ऐसे। ऊपर जो सेल थी वो पिछले साल की थी, ये जो सेल है 9 मंथ्स की है, ये बोल लो जैसे आपको समझ आए। ये सेल कितने मंथ्स की है? 9, गुड। प्रॉफिट फॉर द ईयर, पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 60,000। तो सिंपल भाषा में आप नॉर्मली करते हैं वैसे चीजें, कि हमने 60,000 कमाया था, कितनी सेल करके? 4 लाख की। तो मैं पूछना चाहूंगा 330 की सेल पे कितना कमाएंगे? जस्ट लाइक एज अ यूनिटरी मेथड। आप 60,000 कमाते हैं 4 लाख की सेल के पीछे, 330 सेल के पीछे आप कितना कमाएंगे? दैट्स इट, खत्म। अब इसको करने के दो मेथड हैं, एक लॉन्ग कट एक शॉर्ट कट, मैं दोनों कराता हूँ। मांगा क्या है? कैलकुलेट डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन द करंट ईयर। एंट्री नहीं मांगी, जस्ट क्या मांगा है? शेयर। चलो शुरू कराओ। डेथ किसकी हुई है? ए की। ए का शेयर क्या था? 432, 4/9। आ जा भाई, नंबर बोलना कौन सा? 62। जस्ट शेयर निकालना है, ये तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। हेडिंग दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ अप टू डेट ऑफ डेथ। अपनी तरफ से हेडिंग बन जाता है एक तरह का, कि हम करने क्या जा रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ ए का शेयर निकालने जा रहे हैं अप टू डेट ऑफ डेथ। तो इसके दो मेथड्स हैं, मैं दोनों करवा देता हूँ, जो आपको बेस्ट लगे। मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए, ठीक है। कुछ क्या निकलते हैं? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। क्या हमने पिछले साल कितना पैसा कमाया था? मुझे चेक करके बताइए। कमाया था, प्रॉफिट 60। एक एक बार देखना बुक से, तब पता चलेगा। ये रहा, कितना प्रॉफिट कमाया था? दिस इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, लैंग्वेज है, 60,000 कमाया था। और पिछले साल की सेल क्या थी आपकी? इट्स अ 4 लाख। तो आप इसकी परसेंटेज निकाल सकती हैं। मैं इसलिए करा रहा हूँ, बुक में ऐसा करा हुआ है कि जब कभी देखें या स्कूल में देखें आपको अजीब लगे, कोई अजीब नहीं, बाकी आपको लॉन्ग लगेगा। मैं तो आपको सब क्या करा रहे हो, सिंपल शॉर्टकट हो सकता है, स्ट्राइक लाइन जस्ट। पर क्या करें? 60,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, नॉर्मल पर्सन का फॉर्मूला है। प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। आप प्रॉफिट कमाते हैं किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर, इंटू 100 इज हाउ मच प्रॉफिट परसेंटेज इज। गुड, इट्स अ 15%। गुड, इट्स अ 15%। और आज की मुझे सेल बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सेल अप टू डेट ऑफ डेथ, इट्स अ 330 जशन। उसका भी फिर आपने कितना का परसेंट कमाया होगा अपने ना? कॉमन सेंस है सर। अगर मैं तो ये असम्पशन, देखो गारंटी नहीं दे रहा मैं कि सर पिछले साल 15% कमाया था, इस साल ज्यादा भी कमा सकते हैं, बट अभी क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है, तो असम्पशन पे पॉजिटिव लीजिए। इट्स अ 15%। तो मुझे 15% करके आप लोग बता सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। 330 का 15 अपना अपना कर दीजिए। 330 का 15 49,500 लिख लीजिए आराम से, सभी लिख लीजिए। 49,500 सही कर रहे हो। 10% होता है 33,000, 5% होएगा 16,500, दोनों ऐड कर दो। हाँ जी, 49,500। अगला स्टेप, अगला, ये तो प्रॉफिट आ गया ना आपके। मुझे किसका शेयर चाहिए भैया? 49,500 इंटू ए का शेयर कितना है रक्षिता? 4/9, 4/9। 49,500 इंटू 4/9, क्या इंटू 9/12 भी होगा? मैं तो पूछ रहा हूँ ऐसी, अभी तो कर रहे थे आप लोग बार बार। नो सर, आज अभी तक सभी बोलो तो मजा आने वाला है। ए का शेयर निकालना है, 49,500 इज द प्रॉफिट इंटू 4/9। ए का शेयर तो बनता है यार, प्रॉफिट तो सभी का ही है, मुझे किसका चाहिए? सिर्फ ए का। क्या 9/12 होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलेगा। नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो ये प्रॉफिट है ये हाउ मेनी मंथ्स का है? अभी तो आपने लिखा ऊपर बड़े अक्षरों में सेल अप टू। यही एक सेल का क्वेश्चन वाले क्वेश्चन का सेल का थोड़ा सा ड्रॉबैक, बच्चा क्रैमिंग करी होती है। ओ मेरी तरह फास्ट भाग लेते हैं थोड़ा सा, 9 महीने 9/12 चलो बाहर। प्रभु यहाँ 9/12 नहीं करना था, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी जो सेल्स देके जा रहा हूँ वो कितने मंथ्स की है? 9 मंथ्स की। तो आप 9 मंथ्स क्यों करेंगे? या तो होती सेल पूरे साल की, फिर तो आप कन्वर्ट करते। अभी कोई कन्वर्ट करने की जरूरत
नहीं है, जस्ट आप मुझे सॉल्व करके दीजिए और आपका काम हो गया। चलिए 49,500 का 4/9 अपना कटिंग करिए। 4/9 मेरे हिसाब से राउंड ऑफ जाएगा यार, बिल्कुल राउंड ऑफ आएगा। 9 के टेल पे 45, 9 के टेल पे 45, 5 पे 4 बचा, फिर 5 पे 5500, 55 गुड जी। लिखिए 22,000 और कृपा करिए मेरे पे बुक में चेक करके बताइए क्या यही है। चल रेट है जी, तो निकालना ही पड़ेगा कि आप कितने परसेंट कमाती हैं, हमें कैसे पता। डन सर। अब इसी का शॉर्टकट सुन लो, फिर आपके 50% को काटी मार देते हैं इसका जी। हाँ जो कैसे लिखिएगा, फिर मैं सीधा क्या लिखूं, डेट ऑफ डेथ, मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। कैसे, आप 60,000 कमाते हैं दीक्षिता, 330 पे आप कितना कमाएंगे, सीधा शॉर्टकट यूनिटरी मेथड। 60,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 330, कटिंग कुटिंग्स कर लीजिए, 0 0 उड़ा लीजिए जो आपको उड़ती हैं, जैसा भी आपसे होता है आप कर लीजिए और मुझे बता दीजिएगा। करिए जशन जो शिवांश, कोई डाउट रजे, ध्यान से करो मालिक। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। 60,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 330। हाँ तो भाई जी ये सोचिए, अरे बैठे तो 60,000 पहले हमने 4 लाख किया, वही तो आना चाहिए। तो 49,500 हमें किसका शेयर चाहिए प्रेरणा, ए का। 49,500 में ए का शेयर वैल्यू नो दैट 4/9, 4/9 से क्या आ जाएगा सेम, कितने रुपए 22,000। मींस आपको परसेंटेज वाला रूट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बाकी समझ की बात है, मैं डायरेक्ट लिख पाता तो आपको लगता है शायद क्रैमिंग है कि 60,000 डिवाइड बाय 4 लाख कर दिया सर ने, पर चीज समझने वाली बात करेंगे तो नॉर्मल एक मार्क्स एवरेज वाली बात ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके 4 पेपर हो जाएंगे पर ना हो तो उसके मार्क्स एवरेज लगते हैं। एवरेज कैसे, जितने मार्क्स आए कितने के पीछे इंटू उसके पीछे प्रोपोर्शनेट है। 60,000 कमाया 4 लाख के पीछे, 330 के पीछे हम कितना कमाते होंगे 49,500। पर ये ऑलरेडी अप टू डेट ऑफ क्या था, डेथ। ये सेल्स वाले की थोड़ी दिक्कत रहेगी कि क्रैमिंग में आ जाए सर, कहीं तो आप 9 बाय 12 करते हो, कहीं आप करते नहीं यार, ये क्वेश्चन है कोई जहां मैं लास्ट ईयर बेस मानूंगा, लास्ट ईयर मींस 12 मंथ्स, तो वहां तो मुझे करना पड़ेगा 9 बाय 12। यहाँ सेल्स ऑलरेडी कितने मंथ्स की है, अप टू डेट ऑफ डेथ, तो फिर मुझे 9 बाय 12 करने की क्या जरूरत है। तो ये थोड़ा लॉजिक दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आ जाइए, एंट्री नहीं मांगी थी, डन मेरा क्वेश्चन। लो एक अगला क्वेश्चन मैं आपको रुक के कराऊंगा, 64 करवा देते हैं आज। फिर आपका सेल वाला पॉइंट जो कल नहीं करवाया था इसलिए कराया था, आज शुरू हो जाएगा। आओ बैलेंस शीट ऑफ सिंधु राहुल कमलेश, कोशिश करिएगा थोड़ा फास्ट करिएगा। हु वर शेयरिंग, रेशियो क्या है निशान 33410, 33410। बैलेंस शीट क्या दी हुई है, पहले मैं एसेट साइड पढ़ता हूं निशान। कैश है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग, और किसका लोन है, सिंधु पार्टनर का लोन है। और एसेट साइड है, तो दिमाग लगाया करो, फर्म की एसेट साइड है तो मतलब फर्म ने लोन दिया हुआ है, लिया नहीं हुआ। बच्चे को पता नहीं लोन दिखता नहीं, भाई कहां से फंडामेंटल की आत्मा आपके अंदर आ जाती है। इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, रुक तो जाओ यार, वो लोन होता है जब पार्टनर ने लोन दिया हो। यहाँ पार्टनर ने लोन लिया है तो यहाँ कोई ब्याज की बात नहीं है। सुनो बात को, जर्नल रिजर्व इट्स योर सेविंग्स, बांट दिया जाएगा। बीपी लाइबिलिटी लोन, अब ये लोन है पता ही, अब ये लोन पता ही नहीं कितने पार्टनर को देने लग, जो आपको पता है पार्टनर का है तो कुछ नहीं। जो 6% रेट है वो सिर्फ पार्टनर के लिए है, कहीं और कहीं नहीं, कितने लोन दिखा नहीं फिर, ठीक है। कैपिटल है, ओ बड़ा दुख हुआ, किसकी डेथ हो गई, सिंधु डाइड। बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च, मुझे बैक जाना पड़ रहा है दिखाने के लिए। डेथ कब हुई, 31 जुलाई। हाउ मेनी मंथ्स, 4, अप्रैल मई जून जुलाई, गुड। तो कितने मंथ्स का क्वेश्चन हुआ, 4। मैं आपको ये आप नोट नहीं कर रहे वैसे कभी, +2 क्लास के फर्क है बच्चों का, ये आपको ऐसे क्यों पढ़ाया जा रहा है, ऐसे क्यों बार बार लिखता हूँ आपके लिए 4 मंथ्स बार बार, कि आपको पढ़ने की हैबिट बने। जो बच्चा कहता है ना पेपर मुझे दिखा नहीं कहीं पे, जहां हमें क्वेश्चन आता नहीं, क्वेश्चन कहीं पढ़ के देखो, पढ़े ध्यान से, लाइटली पढ़ के देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ होता है। पर पढ़ते नहीं तो गलती हो जाती है, मुझे दिखा नहीं 1/3 है, मुझे दिखा नहीं 4 मंथ है, मैंने 5 महीने ले लिए, पता नहीं कैसे ले लेते हैं आप लोग। आगे आगे सुनना, पॉइंट देख सकते, 3 पॉइंट अच्छा क्या करेंगे, सुनो। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, नंबर 1 गुडविल ऑफ द फर्म, आप मुझे बताइएगा। एट 2 ईयर परचेज, किसको नहीं पता जी 2 ईयर परचेज का मतलब क्या होता है, मैं मल्टीप्लाई करने का है। 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स के, 3 विच वर, आपका इतनी हेल्प कर रहा है बुक वाला, ऑलरेडी एवरेज दी हुई है, इससे ज्यादा क्या हेल्प करूंगा आपकी बताइए। ऑलरेडी वो उसने हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 2, तो आपकी फर्म की गुडविल आ जाएगा। 80,000 इंटू 2 करेंगे वैसे तो, बताओ आप औरली करने को तैयार बैठे हैं क्वेश्चन। दिस इज अ फर्म्स गुडविल,
बट मुझे किसका चाहिए प्रेरणा? सिंधु का शेयर। और सिंधु कहाँ बैठा है? ऊपर। सिंधु इज द फर्स्ट वन मींस 3/160 में सिंधु का शेयर गुड कह रहे हो 3/10 इट्स अ 48,000। तो ये 48,000 गुडविल सिंधु को कौन देगा? कॉमन सेंस, राहुल एंड कमलेश। राहुल एंड कमलेश। अगर कुछ ना बात हुई तो रेशो मैं बता दूंगा। डन हो गया। चलिए आगे। सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट दूंगा सर, तुम मुकर खुला रहे हैं यार, 4 महीने आपने काम किया हमारे पास। टिल द डेट ऑफ डेथ, हाँ जी डेथ तक देंगे। कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ अभी तो कराया आपको मैंने पॉइंट सीरीज वाला, कहते सर आजा कोई बात नहीं डेट करेंगे। सेल फॉर द ईयर एंडेड, मतलब पिछले साल की सेल क्या थी, तो मेरा फॉर्मूला तो खुद ही तैयार हो जाता है। पिछले साल की सेल्स क्या थी? 8 लाख एंड 3 लाख, जिसको आप बोलते हो सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ। और आपने पिछले साल की सेल्स पे कितना कमाया था? 2 लाख। आई थिंक सो फॉर्मूला इज क्लियर। और मैं बड़ा कि 5,000 इज योर प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ, हमें किसका चाहिए? सिंधु भाई सब का। तो 22,500 खत्म। 75,000 अप टू डेट ऑफ डेथ है, मुझे सिंधु का शेयर चाहिए 3/10। अब फिर ना कहिएगा यहाँ पे 4/12 क्यों नहीं किया, कारण क्यों? ऑलरेडी सेल्स दी हुई है 4 मंथ्स। तभी मैं कह रहा था लास्ट जो बैच था उनको आधा चैप्टर डेथ तो नहीं 4-5 बार करा देता, ऐसे और भी बोल दो। इतनी बार हो गया तो सारे शेयर तो साथ निकल गए, करना क्या इसको? कैलकुलेट कराना, अगर वो भी मुश्किल लग रहा है तो बताओ। सिंपल। और लास्ट पॉइंट क्या मांगा उसने? आईओसी दीजिए कितने परसेंट? 6। हाँ यहाँ जरूर फॉर्मेट डेवलप करूंगा बिकॉज 6% पर एनम है। पर एनम मतलब पूरे साल का। जब पूरा साल कैपिटल यूज ही नहीं करी तो पूरे साल का ब्याज क्यों? लो भी सिंधु मैडम जी अपनी कैपिटल बताओ मुझे। ये रही 1,20,000 का क्या करेंगी? 6/100 इंटू 4/12। मुझे लगता है आप सॉल्व कर सकते हैं, मुझे लगता है कोई दिक्कत है, करके देख लीजिए। 1,20,000 का 6% कितना होता है? इंटू 4/12। आई थिंक 2400। गुड 2400। इट्स एट 2400। आई थिंक सारे पॉइंट हो भी गए। नीचे क्या मांगा आपसे? रिपेयर सिंधु कैपिटल अकाउंट, जो उसके घर वालों को हमने क्या करना है? सबमिट, रेंडर करना है। दैट्स खत्म। और ये अकाउंट बनाए, करें शुरू। अच्छा फटाफट थोड़ा फास्ट लेंगे मेरे साथ साथ। नंबर बताइए कौन सा? चलो फटाफट, फालतू कोई कैलकुलेशन नहीं, सब क्वेश्चन के तरीके करेंगे हम लोग। सिंधुस कैपिटल अकाउंट प्रॉपरली, ये जरूर चीजें जरूर लिखा करो। पर्टिकुलर्स रुपीस डेबिट क्रेडिट, डन हो गया। सिंधुस कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर रुपीस डेबिट क्रेडिट। फास्ट थोड़ा सा पीछे बनाना जस्ट। क्रेडिट साइड जैसे कहां से साथ चलती जाइएगा। बीडी अभी तो बात हुई थी आपके साथ, कितना बीडी था आपका? 120। एवरीबॉडी सबको पता होना चाहिए। ये रहा सिंधुस कैपिटल 120। गड़बड़ नहीं चाहिए अपने को, तो मुझे मतलब है आपके नंबर से, और तभी आएंगे अगर आप पेशेंस से काम करेंगे, पेपर में स्पीड अपने बन जाएगी। 120 लाइन वाइज चलते हैं। लाइबिलिटी साइड और कौन बैठा था? जनरल रिजर्व, आराम से करेंगे। लिखिए बाय जनरल रिजर्व या बाय रिजर्व, थोड़ा शॉर्ट लिखना है। मैं ब्रैकेट में दिखा के चलूंगा। कितना ट्रायल में था बैलेंस शीट में? 10,000 का। मैडम ऐसे ना कर, देख जल्दी ना कर, हाँ आराम से चल। 10,000 का 3/10 3,000। 10,000 पूरी फर्म का है। यहाँ कोई मंथ नहीं होते, आपको बताया था, जस्ट 2 जगह मंथ होते। नंबर 1 आईओसी, नंबर 2 इज प्रॉफिट। बस बैक आ जाइए। बीपी से मेरा अपने लिंक नहीं, लोन से मेरा लिंक नहीं। एसेट साइड पे एक लोन बैठा है, किसका? सिंधु का। वह सिंधु का कैपिटल अकाउंट है। नाउ यू हैव टू ट्रांसफर द लोन। जब डेथ हो गई, एग्जीक्यूटर बन रहा है, सेटल हो रहा है, तो कहाँ जाएगा? ये भी कैपिटल अकाउंट है। और एसेट साइड है, एसेट साइड है तो अपने एसेट ना होगा डेबिट। नाउ यू हैव टू राइट ऑफ द लोन, तो ये कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाएगा? डेबिट साइड टू लोन अकाउंट। सिंधु लोन लिखना, लिख देना, वरना टू लोन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल टू लोन, सॉरी दैट्स एंट्री है। अमाउंट बताइए 20,000। 20,000। या कुछ लोग इसको ऐसे लर्न कर लेते हैं कि फर्म की एसेट है, मींस फर्म ने पैसा लेना है। यहाँ पे जो हम करेक्शन बातें कर रही है, ये क्या है? पैसा देना है। तो लेना है तो कॉमन सेंस उल्टा ही होगा, नेट तो कर नहीं सकता, तो हर चीज का अलाउड है। डेबिट क्रेडिट तो डेबिट साइड, ठीक है। बैलेंस शीट खत्म, मैं बैलेंस शीट को दोबारा नहीं देखूंगा। चलो नीचे आ जाते हैं। गुडविल आपने मुझे कहा 2 ईयर परचेज पे वैल्यू है, तो मुझे रेशो बताइए पहले क्या चल रही है आपके बीच में? रेशो क्या थी? 3:3:4। किसकी डेथ हो गई? सिंधु की, तो 3 शेयर तो बाहर हो जाएगा। न्यू रेशो कहीं दी है क्या? कहीं 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 कुछ थोड़ा गंदा नहीं वाला यार, मुझे ऐसे फील हो रहा है। मैं आपको बांट के दिखा देता हूँ, कोई नहीं, चलो करिए। पहले तो मुझे साथ बटवाइए। पहले बाय, क्या क्या नाम था? रमेश, क्या था? राहुल कमलेश। तो बाय राहुल। मैं इस क्वेश्चन में अभी के लिए यहाँ नहीं बांट रहा, इसको अलग से आपको बना के दिखा दूंगा, क्योंकि 48,000 हमारी क्या आ रही थी गुडविल, उसको 3-4 में बांटना है। 3-4 मींस क्या हो गया? 7 डिवाइड बाय, अगर मैं 7 करता हूँ तो बहुत ज्यादा गंदा आएगा। समझिए बात को, समझा रहे हो बात मेरी? अगर तो आपसे रिक्वायरमेंट मांगता कि जर्नल करो,
जर्नल करो, फिर तो मैं करता, फिर तो मैं कहता ये बंदा बंदा जैसा भी है करना पड़ेगा। अभी के लिए 48,000 को मैं डिवाइड बाय 7 करता हूँ तो मैं तो हालत खराब है देखिए, और उसको आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 या 4 से, तो और गंदा हो जाएगा, सारा कुछ ही गंदा है। तो अभी के लिए नीड नहीं है, नीड नहीं है, सो दैट्स मैं आपका काम चला रहा हूँ। ये चीज सीखने वाली है, ये पेपर में आप खेलने लग जाए इसके ऊपर, आप 10 मिनट खराब कर ले सर, मैं तो शेयर निकाल के मैं कहा एक्स्ट्रा मार्क्स तो है इसके, एक्स्ट्रा मार्क्स तो है नहीं इसके। मैंने आपसे जस्ट क्या मांगा है, सिंधु का कैपिटल अकाउंट, तो आप क्यों मुझे दे दिए कि राहुल कितने लेगा, मैंने पूछा आपसे, मुझे चाहिए सिंधु को कितने मिलेंगे, इट्स 48, हमें क्या लेना, वो आपस में लड़ाई करें जो मर्जी करें, वो आपस में दें, और जर्नल आपने मुझसे मांगा नहीं, तो मेरी और फॉर्मेलिटी कम हो गई। तो मुझे इसको अभी अभी के लिए फिलहाल निकालने की जरूरत नहीं है, बट जाते हुए इसकी मैं एंट्री जरूर करवाऊंगा नॉलेज के लिए, ठीक है। तो लिखिएगा बाय राहुल एंड ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ऑर्गेनिक रेशियो क्या थी आपकी, दिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3-4। हम लग से भी बनाएंगे वर्किंग नोट, घबराइए मत कि सर आपने गुडविल तो बताया नहीं हमें कैसे होता है, सब बता के चलूंगा। नेक्स्ट प्रॉफिट का शेयर मैंने आपको बना दिया था, कितना आया था जल्दी बोलिएगा, ये रहा 22,500, अलग से वर्किंग नोट बना के दिखाऊंगा। तो इसको लिखेंगे क्या, रेशियो चेंज नहीं हुई, तो बाय P&L क्या बढ़ाएगा, सस्पेंस अकाउंट 22,500, डन सर। एंड द लास्ट पॉइंट IOC खत्म करिए, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ 6/100 इंटू कितने महीने का था राजी, 4 महीने का, कर लीजिएगा 2400। कोई गड़बड़ नहीं चाहिए आपको, समझ आए हर चीज समझ आए, इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास, बस टोटल करवाइए, यहाँ पे भी टोटल करवाइए, और यहाँ पे क्या लिखा जाता है बताया था, टू सिंधुज एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो टोटल कराइएगा, मैं आपको बताऊं जी 120 प्लस 3 प्लस 48,000 प्लस 22,500 प्लस 2400, 195,900 है। तुम लोग दोस्त सारा काम होंगे भाई, 195,900, 195,900 माइनस 20,000 करेंगे तो इट्स 175,900, 175,900। आंसर चेक करिए, बुक से मैच कर रहा है, चेक करो। तो ये आपका क्वेश्चन डन। अब आ जाइए इसके वर्किंग नोट्स, हेडिंग दीजिए थोड़ा फास्ट, कैलकुलेशन ऑफ इस चीज की करेंगे पहले ही, तो सीधा ही कर दो भाई, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स क्या दिया हुआ है, परचेज, और एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कितना 80 इंटू 2 नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ है, तो गुडविल कितनी आ गई जल्दी बोलिएगा 160। आपको किसका शेयर चाहिए, बस से टाइम पास कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, आपको ही आता है। 160 में सिंधु का शेयर 3/10, इट्स 48,000, बोलिए डन। और जो आप कह रहे थे करा ही दो, वेट कर रहे हैं हम लोग, जर्नल 48 देगा कौन, कमलेश कैपिटल डेबिट तो सिंधुज कैपिटल, सिंधुज कैपिटल के सामने कितना जगह तो आपको वेल नोन है 48,000, कौन सी रेशियो में, मैं नीचे ये भी हिंट दे दूं, गेनिंग रेशियो क्या थी 3:4, तो थोड़ा अजीब है, मैं आपको करके देता हूँ 48 इंटू 3/7, तो अब लिख लीजिए जस्ट 20571, 20,571, नेक्स्ट 27,429। सो दैट्स वाई मैंने आपको वहां नहीं लिखवाया पर यहाँ करवा दिया आपकी नॉलेज के लिए कि आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि मैंने शॉर्टकट कर दिया, इसलिए शॉर्टकट कर दिया, मुझे नीड नहीं था, वरना आप करना चाहती फिर ये कर दिया, दोनों आपको पता होना चाहिए। डन है, जल्दी बोलो, कर लीजिए कर लीजिए। राहुल कैपिटल डेबिट नहीं जी, एग्जाम में तभी तो मैंने कराया नहीं था, बट मुझे बताना इसलिए जरूरी है कि बैठे हैं, चलो कर लीजिए, वन टाइम तो करना है, पर ऐसे है ना पेपर में आप कभी रिकॉर्ड उठाएंगे मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल नहीं पैदा होता। मैं आपको नीचे रेशियो ही चेंज कराया था कि आपकी ये पुराना रेशियो है, तो राउंड ऑफ 3BSC आपके हर चीज का आपसे पहले ध्यान रखेगी, एक्सेप्ट आपके स्कूल,
अगर स्कूल नहीं ध्यान रखेंगे, उनको कोई आपसे मतलब नहीं है, तो कहेंगे जी पेपर ऐसा डालो कि पॉइंटों में आ जाए सारा, ये करने दें इनको, पेपर ही ना पूरा हो। उनका थोड़ा और सोच। सीबीएसई का पेपर इतने जाने आप लोग भी हैं, डाउनलोड करके कभी देख लीजिएगा। आई थिंक सो कभी फिगर 500 में भी नहीं, सब थाउजेंड्स, 10,000, 20,000, परसेंटेज 10%, 2,000, रेशो 3:1, दैट राउंड ऑफ। मतलब आपको आई थिंक सो कैलकुलेट फास्ट लगेगा टाइम में, जो हम दो करा आके हो गया हमारा, तो चलो इसलिए इसकी खासियत है, तभी स्टैंडर्डाइज पेपर है, तभी हम लोग चल रहे हैं, वरना इतने टीचर बैठे हैं कौन किस वजह। तो सबको पता है, मैं जो मुझे ओपन चैलेंज है, कोई टीचर पढ़ा ले, पेपर किसी बुक से आना नहीं। जब किसी बुक से आता है टीचर का, फिर ऐसे करो मैं आपको वहीं छोड़ के आऊंगा, मैं खुद जाऊंगा, जाओ जी उसके बाद पढ़ के आओ, उसकी बुक से पेपर आता है, किसी की बुक से पेपर नहीं आना। जो मर्जी गोलियां पाई, जो मिठियां गोलियां, बच्चे खुश हो जाते हैं बेचारे, टॉफी खा के लोग, भाई वो चीज है कि मेरी बुक से पेपर आ गया, मेरी बुक से पेपर आ गया। उनको पूछे फिर सीबीएसई के पेपर तो भी नहीं लेकर भाई, अगर तुझसे आ रहे हैं, किसी की बुक से पेपर नहीं आना, कंसेप्चुअल पेपर आना है। हाँ कंसेप्ट नहीं आता डिफरेंट, और सब राउंड ऑफ होगी, इवन तक सिंगल सिंगल फिगर आपकी राउंड ऑफ होगी, कहीं 0.9 0.1 तक का जिक्र नहीं होगा। अब लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा पढ़ लीजिए, डेथ या रिटायरमेंट थोड़ा सा आपने कर लिया, डिसोल्यूशन कर लीजिए बस मुझसे 3-4 चैप्टर, फिर आपको पुराना पेपर यहीं पे दिखाऊंगा, टर्म 2 का जो सब्जेक्टिव था, आप खुद कहेंगे सर वाकई है ही नहीं की लेवल। बट वो एक प्रैक्टिस है, एक डर तो बना के रखा हुआ सीबीएसई ने कि पेपर क्या आएगा जी, पता कैसा आएगा, सो दैट्स और कुछ नहीं है। बोले जी डाउट सही। नेक्स्ट के नीचे कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर, फटाफट कर देते हैं यहीं पे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर, और मुझे देख के बताइएगा प्रॉफिट का सीन क्या था, वो सेल्स बेस था। ओके, अब कई लोग इसको इंग्लिश में लिखते हैं, प्रॉफिट इंग्लिश में डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, जैसे दिखाऊं, ये देखो प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स ऑफ, क्या लिख रहे हैं, ये आपको समझ आना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ, जैसे आपको समझ आए। बच्चों को लगता है ना शायद क्रैमिंग नहीं है, वैसे इसका फिगर्स आप लिखवा देते हो, लिख लो भाई, फॉर्मूला लिख लो, परसेंटेज कर लो। मतलब टीचर को कह सकते हैं मैम 3-4 मेथड है, बताओ कौन सा करना है, आंसर वही है घूम फिर के। प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल ऑफ लास्ट ईयर इनटू सेल आफ्टर योर डेथ। अब प्रॉफिट आपका लास्ट ईयर का क्या था, शायद मे बी इट्स 2 लाख, डिवाइड बाय सेल्स क्या थी आपकी, इट्स 8 लाख, ओरली आंसर है। और आज दिनों की, इन 4 महीनों की, डेथ वाले दिनों की क्या सेल्स आपकी, 3 लाख। और कटिंग बड़ी परफेक्ट है, देखो 2 8 4 4 के टेबल पे देखो, आइको सीधी कटिंग है सर, सीधी 8 4 पे 3 लाख, इट्स 75। ये तो अभी आपका फर्म का शेयर आया, हमें किसका चाहिए, सिंधु का। नेक्स्ट लाइन में सिंधु शेयर इक्वल्स टू 75 में 3/10, मंथ ना करना, ऑलरेडी सेल्स अप टू मंथ थी, समझ आया, सेल्स ऑलरेडी अप टू मंथ थी, तो कटिंग करके गुड, कटिंग करके आप निकाल सकते हैं कितना, 22,500, और आया उसी तो मैंने वहीं कर दिया ऊपर, दैट्स इट। बताइए डाउट, ये रहा क्वेश्चन, आंसर तक आपका पूरा मैच कर डन सर। चलिए 65 हमारा कल हो गया था, टिक करते जाइएगा। 66 आपने कल कर लिया था, टिक करते जाइएगा फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, बहुत स्लो कर रहे हैं आप लोग यार, जल्दी करिएगा। नेक्स्ट है 67, छोटा सा ही है, अभी खत्म करो मेरे साथ साथ, जल्दी आओ। एबीसी पार्टनर, ए डाइट कब हो गया, जल्दी बोलेगा, 31 मार्च, कौन सा, 18 लास्ट डे हो गया, तो उसका तो कोई हिसाब बाजार का बनते हैं, जिस दिन की बैलेंस शीट है उस दिन डेथ होगी, पता नहीं बेचारे की क्या वो गद्दार लिखे थे, ये आज बैलेंस शीट साइन करके मरूंगा, ठीक है ना, जरा हो गया। एंड बैलेंस शीट दी हुई आपके सामने 31 मार्च, कौन सी, 18 की। जस्ट इसका मतलब क्या हुआ, आगे क्वेश्चन बड़ा ही नहीं, तो अगले दिनों के आईओसी की कोई बात नहीं होगी, अगले दिनों के कोई प्रॉफिट की बात नहीं होगी, जस्ट पुराना कैपिटल, पुराने रिजर्व्स, पुरानी गुडविल, दैट्स इट। अगर इफ एनी देखिएगा, इधर एसेट है तो कुछ भी नहीं है, कैश है, कुछ एसेट्स है, मेरे काम की नहीं है। इधर दूर से चमका मुझे कौन, रिजर्व, और एक चमका मुझे कौन, WCR। बताया था इसका कारण क्या है, कारण ये है, ये वर्कर्स का पैसा है जी, जो किसने क्लब किया है, पार्टनर्स ने, वर्कर्स ने नहीं करा। दो चीजें होती है, अभी समझाऊंगा। एक होता है EPF, कभी नाम सुना हो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जैसे आपके मदर फादर वर्किंग है तो उनका EPF पक्का होगा, उनको पूछना आ जा घर पे, यहाँ जी का PPF अलग होता है, वो पोस्ट ऑफिस में, बैंक में होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो मेरे जैसे बंदे का भी, मैं जबकि एम्प्लॉय नहीं हूँ कहीं पे, मेरा PPF है। जो एम्प्लॉइज हैं उनका EPF है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वो आपकी हर महीने की सैलरी में से कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में डालते हैं, वो कंपलसरी है, उनकी सैलरी में कट के ही उनको मिलता है। मान लीजिए अगर मेरी सैलरी का को लग जाए 30,000 रुपए, तो 30,000 में से मेरे ऊपर होता है 10%, 3,000 रुपए हर महीने मेरे प्रोविडेंट फंड में उस स्कूल,
उस कॉलेज जहां मैं पढ़ाऊंगा वहां पे जमा हो रहे हैं, जब छोड़ के जाऊंगा तो मुझे वो पैसा वापस मिल जाएगा। एक सेविंग है, एक फंड है। अब बच्चा कहता सेविंग करनी जरूरी क्यों है? आपके ऊपर जरूरी नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जरूरी है जहां पे आप वर्क करते हैं, उस स्कूल के ऊपर कि आपके जितने पार्टनर्स हैं, जितने मेंबर्स हैं, जितने टीचर्स हैं, जो भी जिसको आप सैलरी देते हो, सब प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा। तब उस फंड में जो पैसा जमा होता है, दोबारा सुनिए, वो पैसा पार्टनर का नहीं होता, वो किसका होता है? एम्प्लॉइज का। उसमें मेरा कोई लिंक नहीं। पर ये पैसा कौन है? नाम पढ़ो, वर्कमैन कंपनसेशन। नाम तो पढ़ो, इतना प्यारा नाम है, वर्कर्स को कंपनसेट। यार वर्कर्स को कंपनसेट क्यों करेंगे? अगर आपकी फैक्ट्री में नॉर्मल है, किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए, मशीन में हाथ आ जाए, कोई एक्सीडेंट डैमेज हो जाए, कोई गलत हो जाए, तो उस बेचारे को कौन पैसे देगा? बताइए। आप एकदम से मजदूर को कहेंगे कि जल्दी इसको इससे पैसे निकालो, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ? यार आपको लेके जाना पड़ेगा। आप उसको हॉस्पिटल ले गए, मान लीजिए डॉक्टर ने एकदम बोल दिया 1 लाख का खर्चा है, आप कहेंगे इसके घर वालों को बुलाओ। सारा मजदूर बंदा, उसके पास तो 5-10 हजार भी नहीं है, अब उसको वहीं पे छोड़ के आ जाएंगे। हमने 20 साल आपके पास काम किया है, ऐसा मजदूरी, ऐसा वेजर, तो छोड़ के आ जाएंगे आप लोग? कभी भी नहीं। तो आपको चिंता चढ़ेगी मैं क्यों दूं? यार आपकी फैक्ट्री में जान गया, यू आर द लायबल पर्सन फॉर दैट पर्सन। तो मैं कहूँ मैं एकदम से 1 लाख कहां से लाऊं? एकदम से ना लाने के लिए हम आज से ही कुछ एक रिजर्व बना के रखते हैं, सेविंग। अगर कल को एक्सीडेंट हो गया तो एकदम से पैसे यहां से निकाल के पे कर दें। दूसरा क्वेश्चन आपका, अगर एक्सीडेंट ना हुआ फिर बांट लेंगे, कॉमन सेंस, फिर बांट लेंगे, दैट्स इट। ये कॉमन एग्जांपल थी WCR की। ईपीएफ उल्टा है, बच्चे कंपेयर करते हैं ईपीएफ से, ईपीएफ से डिफरेंट है। ईपीएफ इज अ लायबिलिटी फॉर मी, कोई एम्प्लॉइज ने मुझे दिए हैं, सर ये हमारे पैसे रखो, तो मेरी जिम्मेवारी है जब वो जाएं उनको पैसे वापस करूं। वर्कर्स का पैसा वर्कर ने नहीं दिया, मैंने खुद जोड़ा, हम सब पार्टनर्स ने जोड़ा, अपने अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा निकाल के। आगे पढ़िए, P&L अगेन बांटा जाएगा, दिस इज द प्रॉफिट। कैपिटल, एज डेथ, इट वाज फाउंड दैट पेटेंट्स वर क्या हो गए, जल्दी बोलो, वैल्यूलेस, थोड़ा सा रिवैल्यूएशन का जन करा आज। ओके, फर्नीचर वाज टू बी ब्रॉट डाउन टू, कितने का हो गया? 24। ऊपर फर्नीचर कितने का था? 30, कितना डाउन हो गया? 6, लॉस हो गया। ठीक, प्लांट रिड्यूस्ड बाय कितने से? 10,000। देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 7,000 ऑन अकाउंट ऑफ पढ़ो, जेब में कितने पैसे हैं वर्कर के लिए? 10, फिर भी फायदा है, जेब में 10,000 थे, वर्कर आया, कोई भागा भागा, एक्सीडेंट हो गया, फलाना हो गया, मैं कितने पैसे चाहिए? 7,000। मैं चिंता की बात नहीं, अभी भी आपको चिंता किस बात की है? जेब में कितने पड़े हैं, तो फिर मांगेंगे। जब सेविंग आप लोगों की, आप बोले चल कुछ तो बचा, बहुत, वही चीज यहाँ पे है, तो बचे कितने? जस्ट इट्स अ 3, और 3 में भी किसका शेयर होगा? एक। जब सेविंग इन्हें करी थी तो ये जाएगा, तो ये हमारा शेयर लेके भी तो जाएगा। आगे, नेसेसरी जर्नल एंट्रियां करिए एट द टाइम ऑफ क्या? एज डेथ, और 2019 का CBSE का दिल्ली का पेपर। क्लियर हो गया? अब शुरू करते हैं। पहले मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, एंट्रीज आपसे फिर साथ के साथ बनवा दूंगा। शुरू करिएगा। क्या नंबर था क्वेश्चन का सर जी? 67। आइए जनाब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा 67। हेडिंग दीजिए इज, नॉर्मल बनाएंगे, बिल्कुल छोटा सा, टी शेप, particulars rupees। बोलिए सर, बाय बैलेंस BD कितना दिया हुआ है? A का, आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं मुझे। इक्वल जी, नेक्स्ट पॉइंट, बाय जर्नल रिजर्व, साफ साफ लिखिएगा, कोई गड़बड़ नहीं करनी। बाय रिजर्व 9,000 था, रेशो कोई बताया ही नहीं कह रहे हैं मुझे, तो इक्वल हो जाएगा। ब्रैकेट में दिखा सकती है, मैं नहीं दिखा रहा, आप ब्रैकेट में जरूर दिखाएगा। 9,000 का 1/3 आप जरूर दिखाइएगा। उसी के साथ साथ लिख रहा हूँ बाय P&L अकाउंट, पहले ये कर लो ना, जो फ्री है, कोई नहीं। 2,000 लिख लीजिए, P&L कितना है? 2,000। नेक्स्ट आपने बात छेड़ी ली तो मैं बता देता हूँ, WCR भी लिख लीजिए 1,000। 1,000 कैसे? ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा। 3,000 का 1/3, 3,000 का 1/3, 3,000 का। अब हाउ 3,000? वैसे 10,000 था, 7,000 वर्कर्स ने क्या मांग लिया? क्लेम, तो बचे कितने? 3, उस 3 में मेरा 1/3 शेयर, मेरा मतलब एक का शेयर, इट्स 1,000। चलो सारी तैयारी हो गई, सिर्फ एक पॉइंट रह गया, दैट्स द रिवैल्यूएशन, एंड खत्म करते हैं। फिर आइए, लो जी, इसके मुझे यहाँ पे करवाइए, छोटा सा मैं बना के दिखाता हूँ आपके लिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट, छोटा सा बनाएंगे, ज्यादा नहीं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पहला पॉइंट था जनाब, जब तक मुझे याद है, उसने कहा था पेटेंट्स क्या हो गए? वैल्यूलेस, मींस दैट डेड। कितने के थे पेटेंट्स? चेक करिए क्वेश्चन में, 8,000, सारे डेड हो गए। रह गया 24 का, ब्रॉड डाउन टू, कम होते होते 24 रह गया। 30 का था, 6 कम हो गया। और रिवैल्यूएशन जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन का एक और नाम बताया था मैंने आपको,
आगे कुछ था, एडजस्टमेंट अकाउंट, याद रखा करो। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट याद रखा करो। अगला पॉइंट चलिए क्या है, और प्लांट वाज टू रिड्यूस, तो प्लांट कितने से कम हो गया 10,000, और लाइबिलिटी वाला पॉइंट तो हो गया वर्कर का खत्म, तो और तो कुछ है ही नहीं इधर। 10 6 16 8 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय लॉस ए बी सी इट्स इक्वल रेशियो, ये लॉस को 8,000 ईच, 8,000 ईच करिए फटाफट। और यही लॉस कहाँ जाना चाहिए, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। हाँ थोड़ा बेसिक, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना 8, डन हो गया। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना 8, टोटल लगवाइए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 43 43 46 46,000 माइनस 8, टू इज एग्जीक्यूटर अकाउंट इट्स 38, कर लीजिए। टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना 38,000, लॉस था 8,000 का। आंसर चेक करिए, बुक में मैच करता है, चेक करो सही है ये चीज। तभी आपको सारे आंसर यहीं पे कराऊंगा कि आपको ग्रिप आए कि ये नहीं कि हम कोई भी एरा गैरा क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई आ जाए, अगर आपका कंसेप्ट बिल्डअप है पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेल का पॉइंट भी करा दिया आज, तो रेशो का भी करा दिया, आईओसी का भी हो गया बीच में, कैपिटल अकाउंट्स भी देख लिए, एंट्रीज भी देख ली, वैरायटी कवर होती जा रही है। आप थोड़े से दूर है, मैं कई और है सबसे प्लस फीचर, आप 60 से लेके 77 तक इसके मेन क्वेश्चन 17 18 लगा, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको पे कवर्ड होगा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा नंबर था 67, इसने मांगा था जर्नल एंट्रीज, तो फटाफट में ऐसा लिखनी है तो लिख लीजिए, मैं ऑरली बोल देता हूँ। और एक काम करा दूं, जर्नल एंट्री वैसे मैं 3 एंट्री इकट्ठी कर सकता हूँ, वो वाली पर अलग करवाऊंगा, लिखो मैं आपको कर सिखाई देता हूँ, थोड़ा फास्ट करिएगा। हेडिंग देखिए जर्नल, लो जी पहली एंट्री रिजर्व की कर दें, रिजर्व अकाउंट डेबिट, साथ में पी एंड इकट्ठा कर देता हूँ, पी एंड अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, इससे ज्यादा इकट्ठा नहीं, 3 और 2 कितने हो जाएंगे चेक करिएगा 5, डाउट किसी को इसमें, दिमाग की बात नहीं। रिजर्व एंड प्रॉफिट आपने पार्टनर के कहां लिखा, क्रेडिट साइड, तो पार्टनर क्या होगा क्रेडिट, इससे सिंपल क्या, नंबर 2 एंट्री। WCR की एक्चुअली एंट्री थोड़ी चेंज है, तो मैं खुद करवा रहा हूं आपको। WCR डेबिट 10,000, नहीं तो बच्चा वहां से देख के कुछ और ही कर देता है। 7,000 टू ए टू बी टू सी, यहाँ सबको करनी पड़ती है, बच्चा कहता है हम सी को ही देंगे शब्द या ए को देंगे, नहीं सबके लिए होती है, इसलिए मैंने करवाई। टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल, कितने कितने प्रॉफिट बच गया था 1,000 ईच, डन सर। आराम से देखिएगा, रिजर्व पी एंड एल WCR हो गया, क्रेडिट साइड होगी, बीडी की कोई एंट्री नहीं होती, और लास्ट बचा रिवैल्यूएशन, उसकी लॉस की कर दो, एज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, ये आप इकट्ठी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे एज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट, तो रिवैल्यूएशन कितने का लॉस था 24 का, सबको 8 ही चार्ज है, 8,000 8,000 8,000, मतलब एंट्रियों पे तो आपकी वैसी ग्रिप आ जाए यार, पेपर में आ जाए तो कर देंगे सर, क्या दिक्कत है। ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और मुझे रिक्वायरमेंट पढ़ने दो। जनरल एंट्री फॉर द अबव एट द टाइम ऑफ एज डेथ, प्रेजेंट नेसेसरी में तो मैं 2 और कर सकता हूँ, वो कौन कौन सी दोबारा सुनिएगा। एक तो आपने रिवैल्यूएशन करी, दूसरे हमने WCR करी, तीसरी हमने ये इकट्ठी कर दी, एक बनती है अब आपके रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड की, जहां पे हमने सारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, टू फर्नीचर, टू प्लांट, 8 है, फर्नीचर 6 है, और प्लांट 10 है। आराम से करिए, 8 6 10, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 पेटेंट्स, 2 फर्नीचर, 2 प्लांट, 2 पेटेंट्स में 8, 2 फर्नीचर में 6, 2 प्लांट में 10, डन हो गया, देख लीजिएगा सही है, डन। एज लास्ट एंट्री उसका बैलेंस ट्रांसफर करना है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट 38,000,
A is capital account debit, 2 is executor account 38,000। देख लीजिए आराम से, अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी पूरी है, एक बार देख लीजिए आराम से। बोलिए सर, क्लियर है जी? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। यस सर। ठीक है जी। यहाँ पे ये बस थोड़ा सा एक अलग पिच पे आ गया, ऐसे क्वेश्चन में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही सारा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। एक छोटा सा आपसे करवा लेते हैं, बिल्कुल जाते जाते 69 नंबर अभी कर लीजिए, आपके लिए छोड़ दिया। एबीसीडी पार्टनर है, थोड़ा जल्दी। एबीसीडी पार्टनर है, रेशियो 5322, 5322 12, 5322 12, 322। बी डाइड ऑन 1 मार्च। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, धन्यवाद करो बोलेगा, गुडविल पहले बोल गया 6 लाख। ए सी डी सी डिसाइडेड, तो शेयर रेशियो क्या हो जाएगी? इक्वली। नाउ यू हैव टू सॉल्व योर गेनिंग रेशियो, आई थिंक सो। गिव जर्नल एंट्री, हो गया काम, क्या कर निकालो गेनिंग, जल्दी करो, गेनिंग रेशियो निकालो, करिए जी। हाँ, ओल्ड रेशियो 5322 लिखिए, 5322 ओल्ड रेशियो लिखो, ओल्ड रेशियो 5322। न्यू रेशियो लिखो 1:1:1, 1:1:1। बिटवीन नाम लिख लेना ACD, बिटवीन A C एंड D। सॉल्व करो गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पहले नाम लिख लिया करो, गलती से किसी और का निकाल देते हो। नाम लिखो ACD। अब तीनों का न्यू शेयर लिखो 1/3 1/3 1/3 B जी। इसमें तो जरूरत ही नहीं है ना, गुडविल में तो हम अंश करते ही, अब ये रखो ना, प्रॉफिट में करते हैं आप लोग। 1/3 1/3 1/3 माइनस माइनस माइनस, पहले का कितना माइनस करेंगे जल्दी बोलो? 5/12, 2/12, फिर 2/12, 5/12, 2/12, 2/12। क्या कह रहे हो? करो करो, बढ़िया क्वेश्चन है, तो कह दो आप है छोटा, पर आपको अच्छा लगेगा यार, पता तो चलेगा क्वेश्चन हमने किया है। ट्राई करो भी, अपना बातें नहीं आ गया आंसर। माइनस यहाँ पे कितना था? 5/12, यहाँ 2/12, यहाँ 2/12। एलसीएम के लिया 3 के टेल पे 12 4, तो माइनस में आ गया। चलते हैं आगे, इधर 4 2/12 आया, ये भी 2/12 है। तो सिंबल्स वैसे आपको क्लियर है। आप रेशियो कौन सा निकाल रही है जल्दी बोलिएगा? तो ये भाई साहब पक्का क्या हो जाएंगे? गुड, कॉमन सेंस है यार, गेनिंग निकाल रही है, वो नेगेटिव आ गया तो पक्का वो सैक्रिफाइस हो गया। ये दोनों क्या हो गए आपके? चलो, ये तो सुना ही था कि जो पॉजिटिव आते हैं वो गुडविल देते हैं, किसको? जिसकी डेथ होती है, जिसकी डेथ होती है पहले तो उसको तो मिलना ही था। मतलब एक ही बात मुझे क्लियर है, ए तो सैक्रिफाइस कर रहा है, ए तो नहीं गुडविल देगा यार। तो मतलब इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या है? ए को भी गुडविल मिलेगी। नया पॉइंट जरा सुनो, नॉर्मली क्या होता है, आप रेशियो निकालते हो, सारे शेयर पॉजिटिव आते हैं, वही पॉजिटिव वाले सारे शेयर डेथ वाले बंदे को क्या देते हैं? पैसे। यहाँ पॉजिटिव शेयर किसके? सिर्फ सीओडी, और सीओडी पैसे देंगे। चलो, किसको देंगे? बी, वो तो बनता ही है, बी का तो डेथ हुई है, प्लस ए को भी देंगे। अब दिक्कत है बी को कितना देंगे और ए को कितना आ जाएगी। पहले मैं एंट्री लिख देता हूँ, फिर आप आराम से बैठ के करते रहना। लिखिए तो बी इज कैपिटल, लिखिए डी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। मुझे अमाउंट फिल करवा दो, बाकी आपका काम ये आपको दिया टाइम मैंने, अपना अपना करिएगा। गुडविल फॉर्म की कितनी दी हुई है चेक कर लीजिएगा, बस धन्यवाद आपका। गुडविल फॉर्म की दी हुई है 6 लाख, बाकी सब हो गया। आप मुझे करवा दीजिएगा बस, आपके सामने रख दिया बस, आवाज नहीं, अपना ट्राई कर लो। फॉर्म की गुडविल 6 लाख है, एंट्री लिखिए छोटी में, तो सी डेबिट डी डेबिट टू ए टू बी, अपना अपना कर लीजिए, अपना अपना कर लीजिए। 150 चेक करूंगा जी मैं तो, देखो
मैं खुद चेक करूंगा। इसमें कंसेप्ट क्या है पहले बता दूं थोड़ा सा, किसकी डेथ हुई है पहले बताइए। बी का शेयर कितना बनता है 3/12। आपने कटिंग करके निकाला, हाँ तो ये कटिंग कर लीजिएगा 50,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा। पहले तो ये अमाउंट तो क्लियर हुई, किसको मिलनी चाहिए बी को, ये तो क्लियर होगी। ए को बताओ, ए को कितनी मिलेगी। यहाँ बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, ए का भी जो शेयर निकाला जाएगा प्रेरणा वो भी फर्म की गुडविल पे ही निकाला जाएगा, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये। और शेयर कौन सा निकाला जाएगा, जितने से वो बेचारा क्या हुआ है, कहीं ए का पुराना शेयर ना हलना 5/12, वो तो ओल्ड है, जितने से उसका नुकसान हुआ उतने के ही उसको क्या दिलवा देते हैं पैसे। और कितने नुकसान हुआ था 1/12, तो 6 लाख का 1/12 इट्स गुड, खत्म। तो 50,000 इस भाई साहब को दिलवाए जाएंगे। 1.5 और 50 कितने हो गए जी 2 लाख। और उन दोनों की रेशो क्या थी इक्वल, उन दोनों की रेशो क्या थी इक्वल, तो दोनों देंगे 1-1 लाख। दिस इज अ न्यू क्वेश्चन मेरी तरफ से, देख लीजिएगा मेरी तरफ से न्यू क्वेश्चन था आपके लिए वैरायटी। सिर्फ 7-8 क्वेश्चन बचते हैं, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट होगा। कोई डाउट है तो सीरियसली आप बताइए, वरना आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और कल का जो लगा था उससे इंपॉर्टेंट। आप स्पीड देख रहे होंगे, उस दिन आपने जस्ट 1-2 क्वेश्चन किए थे और आज उसके अकॉर्डिंग सारे अपने होते जाएंगे। लैंग्वेज है, वही आपको पढ़ानी है। कोई डाउट है बताइए।